शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे आईआईटी जैम 2023 का बायोटेक्नोलॉजी का। तो इससे पहले भी हम लोगों ने 2024 के जो क्वेश्चन है सॉल्व किए थे। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग साथ साथ हमारे साथ जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं जो हाई प्रोबेबल चांसेस हैं, जिससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आते ही ऐसे ही जो है इधर उधर थोड़ा सा कर देते हैं और उस टाइप के न्यूमेरिकल जो है फ्रेम हो जाते हैं। तो मैथमेटिकल पोर्शन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं बायोलॉजी के, और जो आप लोग कर सकते हैं देखिए ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन पे वी आर नॉट फोकसिंग। तो अभी जो है बायोलॉजी पोर्शन पे वी आर लाइक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वी आर सॉल्विंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किए थे गेट के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गाइडेंस और केमिस्ट्री पोर्शन का भी जो कंपलसरी सेक्शन होता है उससे उसके जो है क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और जेआरएफ के तो हम लोग जो है काफी लेक्चर सॉल्व करते आ रहे, पीवाई क्यूज पे भी हम लोगों ने फोकस किया था, लेक्चर्स भी हम लोग जो है आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2023 का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर आया था, जैसे कि 2024 का भी आया था, और हो सकता है इसी तरीके के क्वेश्चन जो है इस बार भी फ्रेम होके आ जाए। तो चलिए लेट्स सी। तो ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर ऑल इजी क्वेश्चंस। क्रॉसिंग का एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड रिपेयर का एक क्वेश्चन गया, पेडिग्री चार्ट का यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका क्लियर कट आंसर आई गेस अफेक्टेड पेरेंट्स, नॉन अफेक्टेड, ऑटोजोमल डोमिनेंट होना चाहिए। चलिए न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं हम लोग। ये देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 25, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहे वो जेआरएफ हो गेट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखिए आते ही आते हैं, तो इस पे जरूर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो द इनएबिलिटी इन ह्यूमंस टू टेस्ट capsaicin resides in a single gene difference between two alleles capital P or small p. The allele capital P for tasting is dominant over the non-tasting allele, ये दे रखा है। तो कैपिटल P वाली जो है वो डोमिनेंट है ओवर रिसेसिव वाली, जो स्मॉल p है ये रिसेसिव है, और वो कह रहे कि नॉन टेस्टर्स है ये, और नॉन टेस्टिंग एलील है। So in a population of 400 individual in Hardy Wien का इक्विलिब्रियम में है, टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है, टोटल इंडिविजुअल्स जो है वो इन्होंने दे हैव गिवन 400 एंड 64 आउट ऑफ 64 आर नॉन टेस्टर। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि नॉन टेस्टर्स है वो 64 है। तो यहां से देखिए जो फॉर्मूला निकल के आता है हम लोगों को जो है मिल जाएगा पी स्क्वायर और स्मॉल पी, तो दैट वुड बी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ये तरीका होता है। एंड व्हेन यू डिवाइड, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.16 आ जाएगी। तो पी स्क्वायर आई कैन राइट पी स्क्वायर और पी जीनोटाइप जो है 0.16 आ गई। तो यहाँ से p की अगर मैं वैल्यू निकालू तो उसका अंडर रूट हो जाएगा 0.16 का अंडर रूट हम लोग ले लेंगे। तो p हमको यहाँ से मिल गया जिसकी वैल्यू आएगी 0.4, अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ओके। तो वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस फॉर द जीन हेट्रोजाइगस। देखिए अधिकतर जो है हेट्रोजाइगस का ही पूछते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। कभी कभी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, किसकी क्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, पी की कितनी होगी। तो हमको पता है जो हेट्रोजाइगोसिटी जब हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है, सो दैट इज 2pq, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे भी यही लगेगा। तो यहाँ से जो है स्मॉल p अगर रिसेसिव एलील अगर 0.4 आ रहा है
तो डोमिनेंट एलील किस तरीके से निकलेगी, वो आ जाएगी 1 माइनस 0.4 विच वुड बी 0.6। सिंपल, 1 में से माइनस कर देंगे। तो यहां से हमको दोनों ही एलील्स मिल गई हैं, क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो फॉर्मूला जो है 2pq में जब लगा देंगे तो इट वुड बी 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। अब क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो इसमें आप लोग मल्टीप्लाई जो है 400 से करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें हेट्रोसाइगस जो इस जीन के लिए है उनके इंडिविजुअल्स निकालने हैं। हम लोग यहाँ पे एलील या जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ से जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी, व्हेन यू कैलकुलेट इट वुड बी 192। तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 2 3 4 ABCD में से आपको दिख गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इजी था। सो प्लीज ये जो फॉर्मूले हैं स्पेशली हार्डी बीएनबी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आप लोग जो है नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जैम में स्पेशली आते ही आते हैं, एंड इवन आई विल से कोई भी बायोटेक का एग्जाम हो, लाइफ साइंस का हो, JRF गेट ICMR, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बाकी क्वेश्चंस अब हम लोग आ चुके हैं NAT पे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पे। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, NADH एक मॉलिक्यूल। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग कर देंगे। नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक साइकिल, ग्लाइकोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। देखिए द नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशंस ऑफ लीनियर टेट्रापेप्टाइड्स। तो लीनियर टेट्रापेप्टाइड, एक टेट्रापेप्टाइड बन रही है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट अमीनो एसिड। तो 4 डिफरेंट अमीनो एसिड्स यूज कर रहे हैं, यूजिंग ईच अमीनो एसिड ओनली वंस, एक ही बार जो अमीनो एसिड वो यूज हो रही इन द चेन इज और आर। तो हम लोग को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने हैं। तो एक टेट्रापेप्टाइड अगर हम लोग बनाएंगे जिनमें अलग अलग अमीनो एसिड हो रही है, सो लेट्स से ABCD ये जो है हम लोग अमीनो एसिड्स यूज करें, या फिर आप XYZ भी कुछ दे सकते हैं, इस तरीके से भी कुछ भी मान लीजिए आप, जो हमको नहीं पता है, इट कुड बी एनीथिंग, एनी अमीनो एसिड। तो 4 अमीनो एसिड ऑब्वियसली तो एक टेट्रापेप्टाइड ही बनेगा। तो कह रहे कि एक अमीनो एसिड जो है, मान लिया A जो है उसको एक ही बार यूज कर रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और अगर हम लोग देखिए कॉमन सेंस यूज करें, कॉमन सेंस, मान लिया मैंने A को फिक्स रख दिया, एक जो अमीनो एसिड है, तो कितने कॉम्बिनेशन में निकाल सकते, तो A फिक्स रखते हुए तो ABCD, एक तो ये आई अमीनो एसिड, एक मतलब टेट्रापेप्टाइड, एक आ गया ABDC, ACBD, ADCB, है ना, ADBC। देखिए मैं इनकी पोजीशंस चेंज कर रही हूँ, A को फिक्स रख रही हूँ। और एक और आ जाएगी अगर आप देखें तो BCD, BDC, CBD, DCB, DCB और C, आई गेस ये आ जाएगी CDB अब तक नहीं आई। तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है अगर हम एक ही बार यूज करें एक अमीनो एसिड को, फिक्स कर दिए एक की पोजीशन को। तो अगर एक के लिए 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो 6 इंटू 4 हो जाएगी ना। तो कितनी आ जाएगी, 4 अमीनो एसिड्स है और 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 24 है, इसका आंसर 24 हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट लगाए, जो फॉर्मूला होता है, तो क्योंकि अलग अलग देखिए इनके फॉर्मूले होते हैं, तो यहां से n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लगेगा, क्योंकि रिपीटेशन इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, एक ही बार यूज हो रही है अमीनो एसिड। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, और जो फिक्स रखा हुआ है जो फ्लक्चुएट हो सकते हैं एक ही बार, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ से। तो दिस वुड बी 4 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, आई गेस दिस इज विजिबल, यस। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगेन जो आंसर है 4 इंटू 6 आ गया है जो कि है 24, अगेन इट्स 24। तो यहां से ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, बट कॉमन सेंस यूज करते हुए जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग एम्स के क्वेश्चन देखें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पूछ लेते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं रिपीटेडली। तो पेप्टाइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो प्लीज ये वाला इस तरीके से हो गया है और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 46। A restriction endonuclease has a recognition site of 3 bases। एक restriction endonuclease है जिसकी recognition site 3 bases की है। Assuming random arrangement of nucleotides, the probability that this endonuclease will cut a piece of DNA is rounded off to 3 decimal places। Hint दे दिया है थोड़ा सा, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राउंडेड ऑफ टू इंटीजर, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। और देखिए आंसर किस तरीके का आएगा। तो ये तो देखिए सिंपल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो 1/4 है क्योंकि 4 बेसिस होते हैं हमको पता है, और नंबर ऑफ जो है रिकॉग्निशन साइट्स कितनी बेसिस की वो n हो जाती है, तो n यहाँ पे जो है वो 3 है। तो सिंपल है, यहाँ पे 1/4 की पावर 3 हो जाएगी। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, दैट वुड बी 1/64 विच इज 0.015। राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यही आंसर 0.015 रहेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बेसिस रिकॉग्निशन साइट की 6 होती, कटर्स पे डिपेंड करता, 4 होती, तो उस पे भी ये फॉर्मूला लगाते हो आप, एन की जो वैल्यू है वो चेंज कर देते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। तो राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट गेट केमिस्ट्री के आप लोग, आई रिपीट प्लीज वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो गेट के लिए। तो वाले लेक्चर्स आप लोग हमारे जरूर देखिएगा, सारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मुझे थर्मोडायनेमिक्स का दिख रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं हम लोग, माइकलिस मेंटन का क्वेश्चन है, वी कैन सी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 52, Km and Vmax of an enzyme preparations are 5 microM and 30 microM per minute respectively. Considering Ki value of competitive inhibitor is 60 microM, the velocity V naught यानी कि initial velocity की बात हो रही है of this enzyme catalyzed reaction in the presence of 200 microM of substrate and 600 microM of competitive inhibitor is कितना microM per minute, rounded off to 2 decimal places। यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान से ये क्वेश्चन देखा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या की बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। और नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी का इन केस ऑफ माइकलिस मेंटन, तो V इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है तो यहाँ पे अल्फा लग जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एन इनहिबिटर डिवाइडेड बाय के आई जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो Km की जो वैल्यू है वो दे रखी है, अगर आप नोट करें Km की वैल्यू जो है वो 5 माइक्रो M है, V मैक्स की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज 30 माइक्रो एम पर मिनट। इसी तरीके से सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है Ki की वैल्यू जो है वो दे रखी है 60 माइक्रो एम। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दे रखा है 200 माइक्रो एम एंड 600 इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 600 माइक्रो एम। तो अल्फा की अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लें
तो हमको v जो है मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज जो है वो दे रखी है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को जो है फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो अल्फा, चलिए यहां से नीचे आते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आई का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के आई, विच इज 1 प्लस 600 अपॉन 60 हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। तो जब हम लोग V इज इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अल्फा के एम प्लस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो V मैक्स जो है वो 30 है, मल्टीप्लाई बाय 200 सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 11 इंटू के एम की जो वैल्यू है वो 5 है प्लस 200। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी 6000 डिवाइड बाय 255, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 23.52। 23.52 इज द राइट आंसर, प्लीज कैलकुलेट। और राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि यही आंसर 0.52 भी आना था। इजी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में कैसे फ्लक्चुएट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अनकॉम्पिटिटिव में क्या हो जाएगा, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, के एम की वैल्यू क्या होती है, कौन सा डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गेस आई हैव बीन रिपीटेडली एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारी गाइडेंस, तो प्लीज ये करते रहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन पे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आई कैन सी क्वेश्चन नंबर 57 एक और ये कर लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, ओके। A protein solution of 1 microM has transmission of 40% at 280 nanometer when measured in 1 centimeter cubed using a UV visible spectrophotometer. The transmission of the same solution when measured using a 2 centimeter cubed is कितना percentage, rounded off to the nearest integer, rounded off to the nearest integer। अगेन क्या डेसिमल के बाद कुछ आएगा, यहां से हमको हिंट मिल जाता है एक्चुअली, आई गेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी ये चीजें। तो देखिए एब्जॉर्बेंस बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्जॉर्बेंस का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो लॉग बेस 10 जो है आई नॉट आई हो जाता है, और ट्रांसमिशन इसका उल्टा हो जाता है, आई अपॉन आई नॉट, एब्जॉर्बेंस का उल्टा। तो ट्रांसमिशन की परसेंटेज यहाँ से दे रखी है, हम लोग को एब्जॉर्बेंस नहीं पता है। फिर हमको ये बताना है कि जब दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटीन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्यूबिट का जिन्होंने पाथ लेंथ दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर है। जब पाथ लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर क्यूबिट का हो जाएगा तो हमको बताना है ट्रांसमिशन की जो परसेंटेज है कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। परसेंटेज में बताना है, ट्रांसमिशन नहीं बताना है। तो एब्जॉर्बेंस का जो फॉर्मूला होता है अगर हम कॉरिलेट करें ट्रांसमिशन परसेंटेज से, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज ऑफ टी। तो 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज देखिए दे रखा है जो कि है 40%। तो ये जो है जब हम लॉग 40 जब ये निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6। तो 2 में से 1.6 गए तो आंसर आया 0.4। 0.4 यहां से एब्जॉर्बेंस आ गया। एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इनटू सी इनटू एल। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है C और ये पाथ लेंथ है, और दिस इज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बियर लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड है। तो यहां से हम E निकाल लेंगे तो दैट वुड बी A अपॉन CL हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्बेंस हमको मिल चुका, तो 0.4 डिवाइडेड है 1 इंटू 1, तो दैट इज 0.4। नाउ नेक्स्ट, अब जब जो है क्यूबिट का, तो अब इन्होंने L2 जो है वो 2 सेंटीमीटर रख दिया है, तो हम यहाँ से एब्जॉर्बेंस 2 कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालनी ट्रांसमिशन की T2 कितनी है ये हमको अब नहीं पता। सो दिस वुड बी
0.4 ये निकल के आ गया एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इंटू 2 इंटू 1 0.8 आ जाएगा। एब्जॉर्बेंस 2 जब क्यूबिट 2 सेंटीमीटर का हो गया है। सो अगेन a इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज ऑफ t निकाल लेंगे। यहां से अब हमको ये चाहिए t2 मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको t2 मान लेते हैं, तो 0.8 इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज ऑफ t2। तो परसेंटेज ऑफ t2 इधर ले जाइए, लॉग बेस 10 इक्वल्स टू 2 माइनस 0.8 जिसकी वैल्यू जो है 1.2 आ जाएगी। 2 में से 0.8 को आप माइनस करेंगे तो, और 1.2 जो है वो किसका लॉग होता है, अगर आप ध्यान दें तो 16 का होता है। तो 16 परसेंटेज जो है ये आंसर है, 16 और 16 परसेंटेज। इसका आंसर 16 परसेंटेज है। तो ट्रांसमिशन जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई है वो आई है 16। आप यहाँ पे 16 लिखेंगे, नियरेस्ट इंटीजर है तो यही वैल्यू आ जाएगी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड एब्जॉर्बेंस वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। आप कोई भी एग्जाम पीएचडी या रिसर्च या दे लीजिए। तो हम लोगों ने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस है, जो इधर उधर फ्लक्चुएट होके आते हैं। साथ साथ फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, हमारे से कनेक्टेड रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो आज हम लोग करेंगे जैम आईआईटी जैम 2024 बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। तो देखिए सीएसईआर नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस हम लोग करते आ रहे हैं और गेट के भी करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग आईआईटी जैम 2024 के भी करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे जैम के क्वेश्चन। सो प्लीज वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस। और ये बिल्कुल ही लाइक 2024 का पेपर है, तो हम लोग समझेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, स्पेशली द न्यूमेरिकल पोर्शन, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस तरीके से जो है सिमिलर क्वेश्चंस, एज यूजुअल सिमिलर क्वेश्चंस अगर फ्रेम होके आते हैं तो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल है वो क्या क्या है जो हमको करने चाहिए। सो इट्स बेसिकली इट्स बेसिक्स अगर क्लियर है तो काफी जो है ये आसान एग्जाम है। आप लोग आराम से ऑल इंडिया रैंक आपका अच्छा आ जाएगा, स्कोर अच्छा आ जाएगा। तो इजी है, बेसिक्स क्लियर है। तो स्पेशली अगर आप लोगों ने जेआरएफ और गेट की तैयारी कर रखी है तो लाइक इट्स अ गुड इजी, द बेसिक्स एंड अगेन द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमको दिख रहा है 21 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। So, adenine constitutes 0.16 mole fraction in a given single-stranded DNA. Single-stranded DNA दिया हुआ है। What is the mole fraction of uracil in the resultant RNA? तो basically क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है क्योंकि RNA बना रहे हैं यहाँ पे। And if this entire DNA fragment is transcribed, see they have given transcribed हो गया क्योंकि RNA तो तभी बनेगा ना। तो हम लोगों को यूरासिल बताना है। अगर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो यूरासिल का नहीं पूछते, वो किसी और प्यूरिन या pyrimidine का पूछते, कुछ और हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन दे दिया गया है तो थोड़ा सा लाइक इस बार यूरासिल पूछ लिया है। यूजुअली जो है साइटोसिन पूछ लेते हैं, थायमिन पूछ लेते हैं नॉन। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग लगाएंगे चार ग्राफ्स रूल, और आई कैन से मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल ही सीधा है इसमें। लाइक काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो हमको पता है कि एडेनिन जो होता है वो थायमिन के बराबर होता है। जितना परसेंटेज या जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना ही थायमिन का हो जाएगा। इसी तरीके से जो है गुआनिन जो है वो साइटोसिन के बराबर हो जाता है। यहाँ पे मैं बॉन्ड्स नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं इक्विवेलेंसी बना रही हूँ। दिस इज इक्विवेलेंसी नॉट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ए प्लस जी प्लस C प्लस टी वी नो दैट इक्वल्स टू 100% हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। तो जितना एडेनिन है उतना थायमिन है, जितना गुआनिन है उतना साइटोसिन है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं करना था, काफी लाइक
डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए, कॉमन सेंस लगाए, यूरासिल पूछ रहे हैं तो एडेनिन के बराबर थाइमिन हो जाता है जो कि 0.16 हो जाएगा। अब क्योंकि यूरासिल है, यूरासिल की बात करें यहाँ पे तो यूरासिल कितना हो जाएगा, जितना ये कह सकते हैं थाइमिन और यूरासिल बराबर है क्योंकि इस बार आरएनए बन गया है। जितना थाइमिन है उतना ही यूरासिल है, तो थाइमिन इक्वल्स टू यूरासिल इक्वल टू 0.16। सिंपल, इसका जो करेक्ट आंसर है 0.16 ही है। ऐसा हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना था। तो देखिए काफी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, कितना इजी था ये। तो 21 का जो आंसर है वो 0.16 है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये सब थोड़े से हम लोग एज आई सेड न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है इफ अ वेरिएबल z shows a standard normal distribution, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हो रही है, देन द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दैट 0 lesser than or equal to z square or lesser than equal to 1 is what? 34, 68, 95, 99। वी आर फैमिलियर, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स, आई होप आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स देखे जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कार्ल पियर्सन और मैन व्हाइटने टेस्ट एंड ऑल, पेयर टी टेस्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, काई स्क्वायर, तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग बेसिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनाए विच इज बेल शेप्ड, सो वी नो कि यहाँ 0 है, यहाँ -1, दिस इज -2, दिस इज +1, दिस इज +2, सो मीन बेल शेप्ड कर्व आता है। और जो है अगर हम लोग यहाँ से लेके -1 से +1 की बात करें तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 34.13% है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 34.13 है। और -1 से +1 की ये जो टोटल है दिस कम्स 68.26%। इसी तरीके से -2 से लेके दिस इज +2 तक अगर हम लोग जाए दिस वन, सो दिस पर्टिकुलर परसेंटेज कम्स, ये जो पोर्शन है 13.59, सिमिलरली 13.59। और 0 से -2, 0 और +2 से लेके दिस इज 95.44। वी ऑलरेडी डिस्कस की क्या डेटा होता है, राइट। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन अब दोबारा देखिए यहाँ से हमको आंसर मिल गया है। तो 0 से z स्क्वायर की बात करें यहाँ पे और -1, तो माइनस प्लस 0 से ज्यादा है और z स्क्वायर है और इक्वल टू और लेसर देन 1। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कवरिंग नो सी, अगर हम देखें तो उसका जो है सीधा सीधा जो आंसर निकल के आ रहा है दिस इज z स्क्वायर की बात करें, देखिए यहाँ दिस इज 0 लेसर देन ये 34.13 है, लेकिन z स्क्वायर है तो इसका अगर आप लोग डबल कर देंगे तो 68 आ जाएगा। 68 आ जाएगा वेरिएबल, क्योंकि उन्होंने z ना देते z स्क्वायर दिया। आंसर जो है इसका 26 का बी है 68। नाउ इमेजिन अगर ये खाली वेरिएबल z देते तो क्या वैल्यू आती, या फिर अगर ये इस तरीके से देते कि लेसर और इक्वल टू +2 हो जाता तो क्या होता। 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, 2 से कम है, कुछ इस तरीके से। क्या +3 में भी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जाता है? तो इस तरीके से सोचिए, कॉमन सेंस लगाना होता है, इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 26 का आंसर बी है विच इज 68। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए
ये सब जो है अगेन, अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एनएटी आ चुके हैं. I can find a good question. This question number 43 is again a very good question. देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. वी कैन सॉल्व दोस टू, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बायोलॉजी पोर्शन. गेट में केमिस्ट्री में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं नहीं, केमिस्ट्री पोर्शन के. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43. वन मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन मायोग्लोबिन कंटेन्स वन एटम ऑफ आयरन. एक मायोग्लोबिन प्रोटीन है और वो कह रहे हैं मायोग्लोबिन जो है उसका जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की देखिए बात हो रही है यहाँ पे, वो बराबर है कितना, एक एटम ऑफ आयरन की, which is Fe. A myoglobin sample was found to contain 0.34 percentage of iron. The molecular weight of myoglobin is what in gram mole inverse, जो कि आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में. और एटॉमिक मास जो है आयरन का वो दे रखा है 55.9 ग्राम मोल इनवर्स. परसेंटेज का लगा देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कि हमने बेसिक्स स्कूल में किए थे, छोटी छोटी क्लासेस में किए थे. देखिए काफी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है अगेन. तो लेट्स से कि मॉलिक्यूलर वेट जो है x मान लेते हैं. लेट्स से मॉलिक्यूलर वेट जो है मायोग्लोबिन का x है, जैसे हम बचपन में मैथमेटिक्स करते थे, x है. तो क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने दे रखा मायोग्लोबिन में जो है 0.34 परसेंटेज ऑफ आयरन है, तो कैन आई से x पर की जो 0.34 परसेंटेज है वो उसके आयरन के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है. बिल्कुल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन में जो है एक एटम ऑफ आयरन है दिया हुआ है. तो जितना परसेंटेज है आयरन का इसमें मायोग्लोबिन में वो उसका मॉलिक्यूलर वेट के इक्वलेंट हो जाएगा. अब आप यहाँ से आराम से निकाल देंगे 0.34 divided by 100 equals to 55.9. then x जो है वो आ जाएगा 55.9 into 100 अपॉन 0.34, जिसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे सब कुछ तो ये निकल के आ जाएगी 1644 1.1 ग्राम मोल इनवर्स. तो नियरेस्ट इंटीजर में इसको क्या करना था, राउंड ऑफ करना था. तो आई कैन राइट x यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन 16440 ग्राम मोल इनवर्स. सिंपल. इजी. क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट वेवलेंथ का दे रखा है फिजिक्स. 45 क्वेश्चन जो है ये अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है. देखिए काफी सिंपल है ये. वेवलेंथ भी प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा. 46 क्वेश्चन में सरकम सर्कल की बात हो रही है. फिर एक क्वेश्चन तो देखिए एनएमआर बेस्ड एक आता ही आता है, नंबर ऑफ पीक्स इन दिस मिथॉक्सीमीथेन. अगर इसको देखें तो इसका आंसर आई गेस 1 हो जाएगा. तो चलिए फिर से बायोलॉजी पोर्शन में फोकस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं. The amount of agarose required to prepare 250 ml of 0.8 percentage agarose is in grams rounded off to the nearest integer. अमाउंट पूछ रहे हैं एग्रोज की, कितना एग्रोज जेल का परसेंटेज दे रखा टू प्रिपेयर इतना. देखिए सीधा सीधा इसमें तो जो लग रहा है कि 250 है, उसको ml उसको आप मल्टीप्लाई, अगर एग्रोज जेल की परसेंटेज दे रखी है तो 250 ml की 0.8 परसेंटेज निकाल लेंगे आप. तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा अमाउंट हो जाएगा एग्रोज का. और क्या है इसमें,
सिंपल क्वेश्चन. So 250 into 0.8 divided by 100. So that comes, अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये हटा दिया 0.8/100. तो अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद. देखिए कैलकुलेट करके देखिए. 2 4 जाए 5 जाए 10, 5 5 जाए 25. ये एक्चुअल में 250 इंटू 0.8/100. तो जब डेसिमल हटाएंगे तो एक और जो है डेसिमल हटाने का तो एक 10 भी तो आएगा नीचे. तो इसका आंसर 2 हो जाएगा अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो. सिंपल है, सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. 3 genes XYZ are located on a chromosome in a linear order. If the recombination frequencies between X and Y is 0.15 and between Y and Z is 0.10, then the expected frequency of double crossovers is कितना? Rounded off to 3 decimal places. Rounded off to 3 decimal places करना है इस बार. नियरेस्ट इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं. देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट है. अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है डबल क्रॉस ओवर की. वो सीधा सीधा आप लोग जो है रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसीज है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो दे रखी है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज जीन्स. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई. जैसे कि x और y के बीच में मल्टीप्लाई बाय y और z. डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.10 विच इज 0.015. 0.015. और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस है तो यही आंसर आ जाएगा. आप लोग अगर आप लोगों ने अगर गेट के क्वेश्चंस देखे होंगे तो काफी सिंपल क्वेश्चंस आईआईटी जैम के चल रहे हैं. स्पेशली उन लोगों को बहुत आसान लग रहे होंगे जो जेआरएफ और गेट के कर रहे हैं. तो बेसिकली जो है ग्रेजुएशन लेवल का है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सिंपल तो आएगा ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 50. ए बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन कंटेन्स 2 into 10⁵ cells per ml. The volume of this suspension required to obtain 1.4 into 10⁶ cells कितना होगा? राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो वॉल्यूम हमको बतानी है. सेल्स नंबर ऑफ सेल्स जो दे रखी है स्टार्टिंग में 2 into 10⁵ सेल्स पर ml इनवर्स. हमको बतानी है 1.4 into 10⁶ सेल्स जो है उसमें वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना है. तो वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है. अगेन अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन. देखिए तो 1 ml की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 10 into 10 2 into 10⁵ सेल्स है दिया हुआ है. तो ठीक, और आई कैन राइट 2 into 10⁻⁴ सेल्स जो है वो कितना वॉल्यूम है उसका 1 ml में है. तो सिंपल है. देयरफॉर 1.4 into 10⁶ सेल्स कितने में हो जाएगी? मतलब लाइक वेरी कॉमन सेंस और कुछ नहीं किया इसमें.
तो 1.4 इंटू 10⁶ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵, ये जो है आंसर ml में आने वाला है। और यहाँ से जो है आंसर आ जाएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे सब कुछ करके, यहाँ 10 आ जाएगा ऊपर और 2 इंटू दिस, तो 0.7 की 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर है 7 ml। वॉल्यूम जो है 7 ml है, जिसमें 1.4 इंटू 10⁶ सस्पेंशन में है। इजी। साथ साथ आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मूले नोट डाउन करते रहिएगा जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगेन ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। देखिए, एज वी डिस्कस्ड कि माइकेलिस मेंटन का जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल जो है वो फ्रेम होके आता ही आता है। So consider an enzyme that follows simple Michaelis-Menten kinetics and has a Km value of 5 micro m. The initial velocity of the reaction will be 10% of the maximum velocity of the substrate concentration of this in micro m rounded off to 2 decimal places. Okay. चलिए करते हैं ये भी। तो माइकेलिस मेंटेन की जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो हमको पता है, v इक्वल्स टू जो वेलोसिटी है v मैक्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे के एम की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 5 माइक्रो एम है। और जो है इनिशियल वेलोसिटी वो कह रही है, यानी कि v जो है वो 10% है, और आई कैन राइट 10/100 ऑफ v मैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। वी हैव टू कैलकुलेट सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना है ये हमको निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आराम से निकल जाएगी। तो v की जगह हम लोग लिख देंगे 10/100 v max बिकॉज इट इज गिवन इक्वल्स टू v max प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन km विच इज 5 प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कर रही हूं मैं ये बाकी। तो यहाँ से जब आप v है, ये है, तो ये हो जाएगा 0.1। v max से v max कट गया है, तो दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 5 प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पहुंचा दीजिए 0.5 प्लस 0.5 s, सॉरी 0.1 है यहाँ पे, 0.1 इक्वल्स टू s यानी कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.5 इक्वल्स उधर ले जाइए s माइनस 0.1 s, तो 0.5 इक्वल्स टू 0.9 s, और यहाँ से सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकल के आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9 विच इज, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू विल बी 0.55 माइक्रो एम। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो यही आंसर हो जाएगा 0.55 माइक्रो एम। दिस इज कैपिटल एम। कितना इजी था, कुछ नहीं करना था। तो कभी कभी वो आपको दे देंगे कि के एम निकालिए, समटाइम्स दे विल गिव यू कि वी मैक्स निकालिए। इस तरीके से इसी लाइक किसी क्वेश्चन में को मॉडिफाई कर देंगे, के कैट की वैल्यू पूछ लेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछ लेंगे, बहुत सारे लाइक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई गेस वी डिस्कस्ड दोस थिंग्स टू इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक यहाँ से जो ट्रिक, जो चीज समझ में आ रही है कि 2 डेसिमल प्लेसेस जो है, पता लग रहा है कि 0.5 मतलब कुछ डेसिमल में आने वाला है, मतलब वैल्यू जो है 0.5 के बाद कुछ वैल्यू आने वाली है, कुछ इस तरीके से हिंट हमको मिल रहा है। 3 डेसिमल प्लेसेस पे बताइए, 2 पे बताइए, राइट। और नियरेस्ट इंटीजर में सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि जो डेसिमल से पहले कुछ वैल्यू
0 से ज्यादा आ रही है। तो इस तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर हम लोग लाइक यूज करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल्स इनहेरिटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी आता ही आता है, माइकलिस मेंटन, और एक क्वेश्चन जो है मेंडेलियंस इनहेरिटेंस बेस्ड आता ही आता है। अगर आप नोट करें तो प्लीज इन न्यूमेरिकल तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, ए पॉपुलेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 58, एक पॉपुलेशन ऑफ 1000 प्लांट्स आर इन हार्डी Weinberg equilibrium. Two alleles capital R and small r determine a particular trait in this population. If the number of plants with capital R genotype is 640, capital R small r which is heterozygous genotype is 320, and small r genotype is 40, the frequency of R allele in percentage in this population rounded off to the nearest integer, यानी कि डेसिमल से ज्यादा आने वाला है, कुछ जीरो नहीं आएगा डेसिमल से पहले। यहाँ से आइडिया हम लोगों को लग गया है, राइट। सो कैपिटल आर जो है उसका जीनोटाइप इन्होंने 640 दिया हुआ है। कैपिटल आर स्मॉल आर का जो जीनोटाइप है वो 320 है, और स्मॉल आर का जो जीनोटाइप है वो 40 है। वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल आर एलील। डायरेक्ट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 2 into small r genotype plus capital R small r genotype upon 2 into total genotype. Total number of, I can say total number of plants, I can say. बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, जो 2 into 40 स्मॉल आर का जीनोटाइप दिया हुआ है, प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर कितना है 320 है, अपॉन 2 into टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 80 प्लस 320 अपॉन 2000 अपॉन 2000, तो यहाँ से जो है 80 प्लस दिस इज 400 अपॉन 2000, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 आ जाएगी वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है परसेंटेज में पूछी हुई है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आई विल राइट 0.2 into 100 which comes 20%. This is the answer, 20%. इसका आंसर हो गया है। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, इसमें कुछ ऐसा डेसिमल आ ही नहीं रहा है। सो आई होप साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए ये क्वेश्चंस। सो चलिए, तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, विल कीप guiding you. All the very best. Thank you so much.